नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट लर्निंग हब, जहां हम लेकर आते हैं ज्ञान, विज्ञान और रोचक तथ्यों से जुड़ी शानदार जानकारी। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से इंसानी कल्पना को उड़ान देता आया है, टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा। क्या हम सच में अपने भविष्य में झांक सकते हैं? क्या हम अतीत में जाकर अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं? फिल्मों में तो हमने ये सब कई बार देखा है, लेकिन क्या विज्ञान की दुनिया में इसका कोई आधार है? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्यमयी सवाल की गहराइयों में उतरेंगे। हम जानेंगे कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है, कौन कौन से सिद्धांत इसे संभव बनाते हैं, और अगर यह संभव हुआ भी तो इसके क्या खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। यह सिर्फ एक साइंस फिक्शन कहानी नहीं, बल्कि विज्ञान के सबसे दिलचस्प और जटिल सवालों में से एक है। तो चलिए मेरे साथ इस रोमांचक सफर पर और जानते हैं टाइम ट्रैवल की सच्चाई। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये टाइम ट्रैवल होता क्या है? सरल शब्दों में, टाइम ट्रैवल का मतलब है समय के चौथे आयाम में आगे या पीछे की ओर यात्रा करना। जैसे हम स्पेस में यानी जगह में आगे पीछे दाएं बाएं जा सकते हैं, ठीक उसी तरह क्या हम समय में भी यात्रा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कोई इंसान आज से निकलकर भविष्य के किसी साल जैसे 2050 या 2100 में पहुंच जाए, या फिर अतीत में जाकर 1947 का भारत या डायनासोर का युग देख सके। यह विचार हमें हमेशा से आकर्षित करता रहा है, चाहे वो प्राचीन कथाएं हों या आज की मॉडर्न साइंस फिक्शन फिल्में और किताबें। ये सिर्फ एक मनोरंजक कल्पना नहीं है दोस्तों। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक और विचारक इस विषय पर गंभीर रूप से शोध कर रहे हैं। वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि समय की प्रकृति क्या है। क्या समय एक नदी की तरह है जो सिर्फ एक ही दिशा में बहती है, या फिर यह एक ऐसा रास्ता है जिस पर आगे और पीछे दोनों तरफ जाया जा सकता है? यह सवाल भौतिकी के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। फिल्मों में हम देखते हैं कि एक फैंसी सी टाइम मशीन होती है, उसमें कुछ बटन दबाए और आप मनचाहे समय में पहुंच गए। लेकिन असलियत में विज्ञान का नजरिया इससे कहीं ज्यादा जटिल और हैरान कर देने वाला है। तो इस वीडियो में हम इसी वैज्ञानिक नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि क्या सच में कोई ऐसी मशीन बनाना संभव है, या फिर टाइम ट्रैवल का तरीका कुछ और ही है जो हमारी कल्पना से भी परे है। हम उन सिद्धांतों पर भी बात करेंगे जो इसके पक्ष और विपक्ष में दिए जाते हैं। तो चलिए इस कल्पना और विज्ञान के मिश्रण को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। क्या हम वाकई समय के कैदी हैं जो सिर्फ वर्तमान में जीने के लिए मजबूर हैं, या फिर इस कैद से निकलने का कोई रास्ता मौजूद है? अब सवाल यह उठता है कि क्या विज्ञान टाइम ट्रैवल को सच मानता है? क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? इसका जवाब है हाँ, और इसका श्रेय जाता है 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को। दोस्तों, आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने बताया कि समय कोई स्थिर या एब्सोल्यूट चीज नहीं है जैसा हम महसूस करते हैं। समय असल में सापेक्ष है। इसका मतलब है कि समय की गति हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। यह आपकी गति और आपके आसपास मौजूद गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करती है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह एक प्रमाणित वैज्ञानिक तथ्य है। आइंस्टीन के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है टाइम डायलेशन। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, दो जुड़वा भाई हैं। एक भाई पृथ्वी पर ही रहता है और दूसरा एक बहुत तेज रफ्तार वाले अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल जाता है। यह यान लगभग प्रकाश की गति से यात्रा कर रहा है। आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार जो भाई तेज गति से यात्रा कर रहा है उसके लिए समय धीमा हो जाएगा, जबकि पृथ्वी पर मौजूद भाई के लिए समय सामान्य गति से चलता रहेगा। जब अंतरिक्ष यात्री भाई कई सालों बाद पृथ्वी पर वापस लौटेगा तो वह पाएगा कि उसका जुड़वा भाई उससे कहीं ज्यादा बूढ़ा हो चुका है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है दोस्तों, इसका प्रैक्टिकल सबूत भी मौजूद है। जीपीएस सैटेलाइट्स जो पृथ्वी का चक्कर बहुत तेज गति से काटती हैं, उन पर लगी घड़ियां
पृथ्वी पर मौजूद घड़ियों के मुकाबले थोड़ी धीमी चलती हैं। अगर वैज्ञानिक इस छोटे से अंतर को ठीक न करें तो हमारा पूरा जीपीएस सिस्टम कुछ ही घंटों में बेकार हो जाएगा। इसी तरह जो अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते हैं वे भी पृथ्वी पर मौजूद लोगों की तुलना में बहुत मामूली अंतर से समय में भविष्य की यात्रा कर लेते हैं। इसका मतलब साफ है, सिद्धांत के तौर पर भविष्य में जाना 100% संभव है। यह विज्ञान है, कल्पना नहीं। तो जैसा कि हमने आइंस्टीन के सिद्धांत से समझा, भविष्य में जाना सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन यह होगा कैसे? क्या हम कुछ साल या कुछ 100 साल भविष्य में जा सकते हैं? इसका जवाब भी टाइम डायलेशन के सिद्धांत में ही छिपा है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम एक ऐसा अंतरिक्ष यान बना सके जो प्रकाश की गति के बहुत करीब, मान लीजिए 99.99% गति से यात्रा कर सके, तो हम सचमुच भविष्य की यात्रा कर सकते हैं। इस यान में बैठे यात्रियों के लिए समय बहुत बहुत धीरे बीतेगा। उनके लिए जो समय कुछ हफ्तों या महीनों जैसा होगा, पृथ्वी पर उतने में सदियां बीत चुकी होंगी। इसे एक और उदाहरण से समझिए। मान लीजिए 2025 में एक 25 साल का एस्ट्रोनॉट ऐसे ही एक सुपरफास्ट स्पेसशिप में बैठकर 5 साल के मिशन पर निकलता है। उसके स्पेसशिप की घड़ी के हिसाब से वह 5 साल बाद यानी 2030 में वापस लौटेगा और उसकी उम्र 30 साल होगी। लेकिन क्योंकि वह प्रकाश की गति के बहुत करीब यात्रा कर रहा था, पृथ्वी पर समय बहुत तेजी से बीता होगा। जब वह वापस पृथ्वी पर लैंड करेगा तो यहाँ का कैलेंडर शायद साल 2525 या 3025 दिखा रहा होगा। उसके दोस्त, परिवार सब जा चुके होंगे। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होगी। एक तरह से उसने भविष्य में यात्रा कर ली है। हालांकि इसमें एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल चुनौती है। किसी भी विशाल वस्तु जैसे एक अंतरिक्ष यान को प्रकाश की गति के करीब ले जाने के लिए अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होगी। आज की टेक्नोलॉजी के साथ यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। हमें ऊर्जा के बिल्कुल नए स्रोतों की खोज करनी होगी, जैसे शायद एंटी मैटर या कुछ और, जिसके बारे में हम अभी जानते भी नहीं हैं। इसके अलावा इतनी तेज गति पर यात्रा करने पर स्पेस में मौजूद छोटे छोटे कण भी गोलियों की तरह टकराएंगे, जिससे यान को भारी नुकसान हो सकता है। तो भले ही भविष्य में जाना सैद्धांतिक रूप से संभव हो, लेकिन इसे हकीकत में बदलने के लिए हमें अभी टेक्नोलॉजी में मीलों का सफर तय करना है। भविष्य की यात्रा तो फिर भी विज्ञान के दायरे में आती है, लेकिन सबसे बड़ा और पेचीदा सवाल है, क्या हम अतीत में यानी अपने पास्ट में जा सकते हैं? क्या हम इतिहास की घटनाओं को अपनी आंखों से देख सकते हैं? दोस्तों, यह वो सवाल है जहां आकर ज्यादातर वैज्ञानिक एकमत नहीं है। अतीत में जाना भविष्य में जाने से कहीं ज्यादा मुश्किल और विरोधाभासों से भरा हुआ है। आइंस्टीन की थ्योरी हमें भविष्य में जाने का रास्ता तो दिखाती है, लेकिन अतीत में जाने के लिए हमें विज्ञान के कुछ और भी ज्यादा अनोखे और काल्पनिक सिद्धांतों का सहारा लेना पड़ता है। इन्हीं में से एक सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है वर्महोल का। वर्महोल को आप अंतरिक्ष में एक शॉर्टकट या एक सुरंग की तरह समझ सकते हैं। आइंस्टीन रोजन ब्रिज के नाम से भी जाने जाने वाले ये वर्महोल सैद्धांतिक रूप से स्पेस टाइम के 2 अलग अलग बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक कागज के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना चाहते हैं। आप या तो सीधी रेखा में चलकर जा सकते हैं या फिर कागज को मोड़कर दोनों कोनों को एक साथ ला सकते हैं और एक छेद करके तुरंत दूसरी तरफ पहुंच सकते हैं। वर्महोल कुछ इसी तरह काम करते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम किसी तरह एक वर्महोल को खोजकर उसे स्थिर कर पाएं, तो शायद उसके एक सिरे से घुसकर दूसरे सिरे से निकलकर हम न सिर्फ अंतरिक्ष में बल्कि समय में भी यात्रा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी कई अगर और मगर हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आज तक हमें एक भी वर्महोल का कोई सबूत नहीं मिला है। ये सिर्फ गणितीय समीकरणों में मौजूद है। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि सैद्धांतिक रूप से भी ये वर्महोल बहुत अस्थिर होते हैं और बनते ही तुरंत बंद हो जाते हैं। उन्हें खुला रखने के लिए हमें एक खास तरह के पदार्थ की जरूरत होगी, जिसे एक्सोटिक मैटर कहते हैं।
जिसमें नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव मास हो। ऐसा पदार्थ भी अभी तक सिर्फ सिद्धांतों में ही मौजूद है, असलियत में नहीं मिला है। इसलिए वर्महोल के जरिए अतीत में जाना अभी भी साइंस फिक्शन की दुनिया की ही बात लगती है, हकीकत की नहीं। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि हमने कोई तरीका खोज लिया और हम अतीत में जाने में कामयाब हो गए। तो क्या सब कुछ ठीक रहेगा? नहीं दोस्तों, यहीं से शुरू होती है टाइम ट्रैवल की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक समस्या, जिसे टाइम पैराडॉक्स कहा जाता है। पैराडॉक्स का मतलब होता है एक ऐसा विरोधाभास जो खुद को ही गलत साबित कर दे। टाइम ट्रैवल से जुड़ा सबसे मशहूर पैराडॉक्स है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इसे समझिए। मान लीजिए आप टाइम ट्रैवल करके अतीत में जाते हैं और किसी भी तरह से अपने दादाजी से उनकी युवावस्था में मिलते हैं, और गलती से कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है, इससे पहले कि वो आपकी दादी से मिले। अब यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा होता है। अगर आपके दादाजी की मृत्यु आपके पिता के जन्म से पहले ही हो गई तो आपके पिता का जन्म ही नहीं होगा, और अगर आपके पिता का जन्म नहीं होगा तो आपका भी जन्म नहीं होगा। लेकिन अगर आपका जन्म ही नहीं हुआ तो आप अतीत में जाकर अपने दादाजी को कैसे मार सकते हैं? यह एक ऐसा लूप है जिसका कोई सिरा नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है जो तार्किक रूप से असंभव है। इसी को ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। यह पैराडॉक्स हमें बताता है कि अतीत में जाकर इतिहास को बदलना कितना खतरनाक और शायद असंभव भी हो सकता है। इस पैराडॉक्स से बचने के लिए वैज्ञानिकों और विचारकों ने कुछ सिद्धांत दिए हैं। एक सिद्धांत कहता है कि आप अतीत में कुछ भी बदल ही नहीं सकते। आप जो भी करेंगे वो पहले से ही इतिहास का हिस्सा होगा। इसे नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहते हैं। दूसरा और ज्यादा दिलचस्प सिद्धांत है मल्टीवर्स थ्योरी या पैरेलल यूनिवर्स का। इसके अनुसार जब आप अतीत में जाकर कुछ बदलते हैं तो आप अपने मूल टाइमलाइन को नहीं बदलते, बल्कि आप एक नई वैकल्पिक टाइमलाइन या एक समानांतर ब्रह्मांड बना देते हैं। उस नए ब्रह्मांड में इतिहास अलग होगा, लेकिन आपका मूल ब्रह्मांड वैसा का वैसा ही रहेगा। ये सभी सिद्धांत बेहद दिलचस्प हैं, लेकिन फिलहाल ये सब अटकलें ही हैं, जिनका कोई प्रमाण नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि टाइम ट्रैवल सिर्फ एक फिल्मी कल्पना नहीं, बल्कि विज्ञान का एक बहुत ही गहरा और गंभीर विषय है। आइंस्टीन के सिद्धांतों ने यह तो साबित कर दिया है कि भविष्य में जाना सैद्धांतिक रूप से संभव है, भले ही प्रैक्टिकल रूप से यह हमारी पहुंच से कोसों दूर हो। वहीं दूसरी ओर अतीत की यात्रा रहस्यों, विरोधाभासों और पैराडॉक्स से भरी हुई है, जो इसे लगभग असंभव बना देती है। शायद समय एक ऐसी नदी है जिसमें हम सिर्फ आगे ही बह सकते हैं, पीछे नहीं लौट सकते। या शायद मल्टीवर्स जैसे सिद्धांत सच हों और समय यात्रा के ऐसे रास्ते हों जिनके बारे में हम अभी सोच भी नहीं सकते। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाली कई पीढ़ियों तक न मिले, लेकिन यही तो विज्ञान की खूबसूरती है। यह हमें सवाल पूछने और असंभव को संभव बनाने के लिए प्रेरित करता है। आज जो हमें कल्पना लग रहा है, हो सकता है कल की पीढ़ी के लिए वो एक हकीकत हो। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इंसान कभी टाइम ट्रैवल कर पाएगा? और अगर आपको मौका मिले तो आप समय में आगे जाना चाहेंगे या पीछे? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी यह रोचक जानकारी पहुंच सके। और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग हब को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपके सपोर्ट से ही हमें ऐसे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।